अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन व हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़ कायनात जल्ल मजदुल करीम दे बाबरकत कलाम चो जिहड़े अल्फाज तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त अंदर दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल इनका मतलब और मफ़हूम सही सही बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह जल्ल शानुहू दी बारगाह मुक़द्दसा अंदर दुआ है मालिकुल मुल्क अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी पक्की सच्ची मोहब्बत सानू सब नूं नसीब फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक ते हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दा तज़किरा खैर करन दी सादत हासिल की। इब्तदाई गुफ्तगू अंदर अल्लाह के प्यारे खलील अलैहिस्सलाम दी विलादत ते बासादत और उस वक़्त पेश आने वालियाँ मुश्किलात उन्होंने तज़किरा किया और फिर हुक्म खुदाबंदी के तहत जिस वक़्त आप उस गार तो बाहर तशरीफ़ ले आए, कौम का सामना किया और उस कौम को अल्लाह के प्यारे खलील अलैहिस्सलाम ने किस हिकमत नाल किस दानिशमंदी नाल अपने प्यार नाल अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत दी और जिहड़ी बुत परस्ती और शिरक वो लोग कर रहे सन उस तो उन्होंने बचाने वास्ते कोशिश की। तो एक तो आप जिस किरदार तो ये बात मालूम हुई कि मुबल्लिग नूं जदों भी किसी गैर मुस्लिम नाल गुफ्तगू करनी पवे उहदे वास्ते दलाइल हिकमत और समझदारी ज़रूरी है। जिन्हें तबलीग करनी उन्होंने इन्ने मामलात का पता होवे कि मैं किस तरीके नाल गल करनी और गैर मुस्लिम नूं अपना मौक़िफ़ और मुद्दा किवें समझाना है।
ये अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो सानू बात मालूम हो रही है। दूसरी बात यह है कि जिहड़ा मुबल्लिग हुंदा है, जिन्हें दीन दी अल्लाह की वहदानियत का प्रचार करना है, रसूलुल्लाह की रिसालत का प्रचार करना है, वो फिर हालात वेख के परेशान नहीं होता कि हालात कैसे हैं। देखो ना, सारी कौम कोई सितारिਆਂ ਨੂੰ पूजन वाला, कोई चंद ਨੂੰ पूजन वाला, कोई सूरज ਨੂੰ पूजन वाला, पर कुर्बान जमा कला अल्लाह का खलील है मैदान च खलो के कल्ले कल्ले नाल गल कीती कि नहीं की। ये इब्तदाई काम से अज जी असी गुफ्तगू करनी है, उस तो भी अगे वाली बात कि जिस वक्त मुआशरे से तारुफ हो गया, जान पहचान बन गई, सब नूं पता लग गया कि एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, वो ना चंद नूं खुदा मनदा है, ना सूरज नूं खुदा मनदा है, ना सितारिਆਂ नूं खुदा मनदा है। साडे उन्हां खुदावां नूं वो बिल्कुल खुदा मनण लई तैयार नहीं। फिर मुआशरे च रहिंदे अगला जिहड़ा मामला देखिया वो ये सी कि हर बंदे ने अपना एक बुत बनाया हुआ है, किसी का पत्थर का है, किसी का लकड़ी का है, किसी का लोहे का है, किसी का सोने का है, किसी का चांदी का है, बना बना के उन्होंने एक बुत खाना तो अंदर सजाए हुए हैं कि हर बंदा अपने अपने बुत नूं जाके सजदे करता है। हुण खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम मौका तलाश कर रहे हैं कि अल्लाह मैनूं ऐसा मौका देवे कि एक वक्त ही ये सारे बुतों के हवाले नाल मैं इन्हों तबलीग करने से कामयाब हो जाऊँ। अल्लाह ने मौका दे दिता। टुरद्या फिरद्या जो गलबात होती सी ना, तो वो जो बुतों के पुजारी सन कहते सन कि इब्राहिम आया कर यार, साडे खुदावां नूं देखिया कर, साडे खुदावां नूं भी वेख। लोग कई ना खिंचते रहते हैं मुसलमानों को, तू इधर आया कर, उस ऐस साडी मसीते जाया कर, तू इधर जाया कर, उत्थे जनाब असीं यह दिने सी वो दिने, एन खिंचत भी करते। वो भी काफर जिहड़े सन उन्हां दा काम की सी भी यार साडे अल कदी आया कर, तू अपनी तबलीग हर वेले करदा रहना, कदी साडे वेख ते सही बुत खाने च, साडा सोने का बुत है, साडा जनाब चांदी का बुत है। इस तरह दी गल्लां करदे सन। अल्लाह के प्यारे खलील अलैहिस्सलाम उन्हां नूं समझाते रहंदे सन कि इहो जिहे काम ना करो। आपने सारी कौम समेत चाचे ये पूछया मा हाज़ी तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ए मूर्तियां जियां की ने जिन्हां दे सामने तुसी आलती पालती मार के आसन मार के बैठे रहंदे हो। अजे मैं हिंदू करते सन, तो बुजुर्गों ने वेख्या होगा, नौजवानों ने भी वीडियो शीडियो देखा, तो बुतों के अगे बह के इंज हाथ जोड़ के इन्हूं कहंदे आसन मार के बहना। उन्हें आख्या ये की तुसी करदे हो? उन्हें आख्या वजदना आबाना लहा आबिद, ये तो असीं नवां काम शुरू किया, प्यो दादे तो इंज ही करते आ रहे। खलीलुल्लाह की जुर्रत वेखो, काफिर नूं मूँह ते काफिर कहना, भैड़े नूं मूँह ते भैड़ा कहना बड़ा औखा काम है। घरां च बह के हर कोई कही जाता है, हाँ जी, अंदर खाते कमरे च वड़ के जिहदा जो दिल करता करी जा रहा है, उहदे मूँह ते बह के गलत नूं गलत कहना, ये कमाल है। साडे मुआशरे च एडी मुनाफकत बढ़ गई है, जिहदे मूँह ते उहदे नाल ही हो गए। कोई शरीफ आदमी किसी रौले में फस जाए ना, तो दो बंदे उहदे नाल उहदी गवाही नहीं दे, मूँह ते उहनूं कहणगे तू यार तू ठीक है, तू हक ते, जिथे गल करनी पे उत्थे बंदा कोई नाल खलोंदा ही कोई। ये साडे बदकिस्मती साडा मुआशरा इहो जिहा हो गया है कि हक सच गल ते स्टैंड कोई नहीं लेंदा, खलोंदा ही कोई। तो और इस सिर्फ इस डर तो गल है मैं आखांगा तो वो मैनूं की आखेगा। तो इत्थे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने नहीं सोचा वो की आखणगे, जान भी जा सकती, तकलीफा भी आ सकती और बात सारियां आईयां, पर अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम ने हक बयानी तर्क नहीं फरमाई। जो उन्हें आख्या ना वजदना आबाना लहा आबिदून, असीं तो प्यो दादे तो यही काम करते आ रहे। फरमाया लक़द कुंतुम व अंतुम आबाउकुम, तुसी ते तुहाडे प्यो दादे सारे फी दलाल मुबीन, क्या खुली गुमराही च। एडी गल जुर्रत और दलेरी उन्होंने मूँह ते कर देना, ये अल्लाह के प्यारे खलील का ही काम है। एडी जुर्रत और दलेरी नाल काम करना क्यों किया है? जो अल्लाह ने खलील बनाया तो एतराज़ होया भी ये तो खलील तो वो होना चाहिए जिहदे दिल च किसी होर दी मुहब्बत ना होवे। तो खलीलुल्लाह ने साबित नहीं कर दिता, किसी होर शायद की मुहब्बत होती तो जान बचाने की फिक्र तो करते ना कम अज़ कम। उन्हें आख्या जान की परवाह नहीं, हक बात है, डट के सच बात सारे के सामने मुँह ते करनी है और दसना है। अल्लाह का खलील कभी हक कहने तो पीछे नहीं हट सकता। हज़रत खलील पाक का नजरिया की है, जफा जो इश्क में होती है वो जफा
सितम ना हो तो, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। हजरत बिलाल पाक तक दिया रेता ते लिटाए गए, गले च रस्सियां पा के खिंचिया गया, पत्थर सीने ते रख के कोड़े मार मार के मारन वाला थक के हट जाता है, बिलाल बेहोश हो जाते ने। अगले दिन पूछा जाता है, बिलाल तेनू जो आखिया सी यार दा नाम जरा हौली ले लिया कर, कहते ने सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। जे यार दे ना ते तकलीफ ना मिले तो फिर मोहब्बत का स्वाद की आया, मोहब्बत की चस्की आई। अल्लाह के प्यारे खलील अलैहिस्सलाम ने सारी काफिर कौम के सामने मैदान अंदर खड़े होकर फरमाया, अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। फरमाया तुसी भी, तुहाडे प्यो दादे भी सारे खुली गुमराही अंदर हो। अल्लाह के प्यारे खलील अलैहिस्सलाम ने जिस जुर्रत और दिलेरी दे नाल पैगाम दे के दसिया, वो ही कर सकता जिहदी तार दा कनेक्शन ठीक लगा होवे, जिन्हों रब्बुल आलमीन खालिक कायनात जल्ल मजदुल करीम दे जात नाल मोहब्बत और यकीन इतना पुख्ता होवे। खलीलुल्लाह जानते ने इस गल तो बाद मुश्किल वेले भी होणगे, तकलीफां भी होणगियां, परेशानियां भी बनगियां, जान दे दुश्मन भी हो जाएंगे, पर सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। जरा मोहब्बत ना ज़ौक़ बना दियो। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है वो जफा नहीं, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं। सितम ना हो तो, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। आपने फरमाया तुहाडे प्यो दादे तुसी सारे गुमराह, खुली गुमराही च पे हुए हो। हुण अल्लाह के प्यारे खलील अलैहिस्सलाम ने यह बात फरमा दी, कौम के अंदर गल टुर पई, गल टुर पई। इब्राहिम जरा साढ़े खुदावां नूं मनदा कोई नहीं, कुछ सियाणे ने नाम ने हाथ सियाणे ने मशवरा दिता, कई सियाणे ने भी सियाणे बने होंदे, सियाणे होंदे कोई नहीं। हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अलील हो गए, तो मुरीदा आख्या जरूर कि एक सिख हकीम है इत्थे लागे ते सियाणा बड़ा है। तो आपने पहला जुमला फरमाया, सियाणा हुंदा ते सिख ही रहिंदा, सियाणा हुंदा ते इस्लाम ना कबूल कर लेंदा, वो काहदा सियाणा है, उन्होंने वो कोई सियाणा नहीं। जिस सियाणे हुंदे ते खलीलुल्लाह दी गल्लां समझ ना आ जांदियां, वो अपने तौर ते नाम निहाद सियाणे बने सी ना, उन्होंने आख्या इंज करो फिलहाल कोई और स्टैप ना लो, मेला अपना आ रहा लागे ते उत्थे नाल खड़ांगे, इनू सारा माहौल विखावांगे ते सानू बड़ी उम्मीद है भी अपने नाल आ जाएगा। ये सोच के उन्होंने इस गल को ठप दिता। इत्थे भी एडी वड्डी गल की सी तो उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया, इंतजार करते रहे कि असी इन्हों खिच खुच के ते अपने उस पासे लैके जावांगे, मेला आएगा तो जो लोच लफंग करते सी उन्हें आख्या सारे इन्होंने नाल खड़ांगे तो जाके वेखणगे तो इन्हों का आपे दिल कर पेगा, क्योंकि बुराई च कशिश होंदी है, भैड़े काम च गुनाह च एक ज़ाहरी लज्जत और कशिश होंदी है, तो बंदे नूं खिंचदी है। नेकी थोड़ी मुश्किल लगती है, बंदे नूं नमाज पढ़न मसीते लियाउणा औखा है, वो अपने यार नूं सैनमे च लै जाएगा, लेकिन मसीते आउणा क्योंकि बुराई च गुनाह च कशिश है। उन्हों का दिल भी ये सी कि जो वाहियाती करते हैं उत्थे खड़ांगे ना नाल इन्हों तो ये साढ़े अल वेखा वेखी तो रल जाएंगे साढ़े नाल, टेंशन कादी। तो ये बड़ी आजमाइश होंदी है।
तो काफरां दा हथियार हर दौर तो यह रहा है कि मुसलमानों को बेहयाई के कामों च पा के अल्लाह तो रसूल तो दूर करना। तो हुण तो वो दौर सब तो पैड़ा दौर पे चल रहा है। साडी नवी नस्ल नूं बिगाड़न वास्ते, बर्बाद करने वास्ते इन्ने हथियार आ गए ने कि मैं ना जो बच्चा नौजवान मस्जिद आता मैनू देख के बड़ी खुशी होती कि अल्लाह तेरा शुक्र है ये सारिया खुराफात को छड्ड के तेरे घर से आया बैठा। तो निक्के भी बच्चे जड़े आ जाते ना कई बार बाबे साढ़े गर्म हो जाते तो ना बच्चियां छोटे ने झिड़किया ना करो, अल्लाह का शुक्र करो आ तो रहे कम अज कम मस्जिद। वो इन्ना कुछ छड्ड के आ रहा बच्चा अज प्यार ना जो गलती भी कर दो प्यार ना समझाओगे तो कल तुहाडा पक्का नमाजी बनेगा। इत्थे मैं खैर की उम्मीद रखा बुजुर्गों को इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे। तो तवज्जो फरमाओ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुसी ते तुहाडे वड़के सारे की हो खुली गुमराही। उन्हें आख्या बेड़ा टपाओ, मेले का टाइम आ जाए इन्होंने खड़ांगे नाल, उत रौनक मेला विखावांगे तो ये साढ़े नाल रल जाएगा। ये गल्लां मैनूं हुंदी सी काम च इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे भी पै गई भी इहो जिहा प्रोग्राम बनाई फिरदे कि मैनूं भी इन्हां नाल खड़ना है। वो करते की सी कि मेला करते बाहर जंगलों च जाके तो बुत खाने में अपने वधिया तो वधिया खाने पका के हर बंदा अपने अपने बुतों के अगे रख जाता सी ते शामी आके प्रसाद के तौर पर लेंदे सी भी ये साडे बजुर्गों ने साडे बुतों ने तबर्रक कर दिता है। उन्होंने फिर खाते पीते सन। उधर खाने दी तैयारियां होने लग गई। इधर एक बंदा आया इब्राहीम पाक नूं कहंदा भी मेला आ गया है तो साडे नाल चलना है। हुण अल्लाह के हर अल्लाह के नबी के हर काम से बड़ी हिकमत होंदी। सीधा जवाब देंदे ना तो उन्होंने सारे ने फौरन दुश्मन हो जाना सी। तो आप दा अज मिशन सी भी इन्होंने तबलीग करनी अगे जाके किसी तरीके नाल आपने ना इंज करके तारियां दा वेखिया। वो तारियां ते बड़ा यकीन रखते सी। कुरान कहना फनाज़रा नज़रतन फिन नजूम, तारियां ने वेखिया ना कुछ देर एवं गौर फिक्र करते रहे तारियां ने वेख के। फ़क़ाल इन्नी सकीम, आपने मैं बीमार हो जाना, मैं बीमार होने वाला। अच्छा वो डर गए क्योंकि तारियां का उन्होंने यकीन बड़ा सी। तो उन्हें समझा भी इन्हें भी तारियां तो कोई हिसाब किताब ला के अपनी बीमारी की कोई फाल कढ़ी है तो बीमारी इहो जी लग गई ना मुतअद्दी बीमारी जी एक तो दूजे तो तीजे लग जाती तो ये सानू ही लग जानी। उन्हें कहा सानू भी लग जानी है। उन्हें कहा ठीक है तू साडे नाल ना जा तो असी मेला करके आने। हुण यह माहौल बन गया। तो उधर जिस वक्त कई बंद होर ने गल की ना तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्होंने फिर चैलेंज दिता फरमाया तल्लाहि लअकीदन्न अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। इसका पंजाबी तर्जमा भी तुम एक बार जाओ तो सही तो वेखो मैं तुहाडे खुदावां नाल करदा की हां पिछे। हज़रत जी वकार उन्होंने मेले का दिन आ गया, तरह तरह के खाने पका के वन सवनिया जनाबे वाला डिशा पका के तैयार करके अपने बुतों के सामने रख के सारे टब्बरां दे टब्बर मेले ते चले गए। अल्लाह के प्यारे खलील अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया। रब्बुल आलमीन खालिक कायनात दा खलील बुत खाने अंदर दाखिल होया। पता चलिया तबलीग करने वास्ते इस्लाम की सरबुलंदी करने वास्ते कैसिया कैसिया जगह पर जाना पैंदा है। साडे अल्लाह के प्यारे ने अल्लाह के औलिया ने बुत खानिया से जाके भी तबलीगां कीतियां। अल्लाह के वलियां ने रब्बुल आलमीन का पैगाम देने वास्ते हिंदुओं के मंदिर अंदर जाके सिखां के गुरुद्वारे में जाके उन्होंने मजलिसां से जाके भी तबलीगां कीतियां। उन्होंने तबलीग करने वास्ते गए ने अपना रंग चढ़ाया है, उन्हों का रंग कबूल नहीं किया। तो तबलीग उन्होंने अपने किरदार नाल की थी अल्लाह के कुरान नाल की है। सलंगियां एक मौलवी है साडे बुजुर्गों ने सलंगियां में जाके तबलीग की कमला होया तो उन्होंने को कुरान है अल्लाह का। उन्होंने गैर मुसलमानों अल्लाह का कुरान सुना कर अपना किरदार दिखा के तबलीग की है। तो कुरान का मुकाबला कोई शय नहीं। बाकी ज़ौक है बुजुर्गों का जिन्हों का वो एक अलग मसला है, वो ये नहीं है कि लोगों को इकट्ठे करने वास्ते उन्होंने कोई अगर रंग रूप अपनाया तो एक वक्री शय। लेकिन तबलीग का देना की कुरान ना चुप कर गए भाई तबलीग कुरान नाल ही होंदी है। वही तबलीग है जी कुरान और नबी पाक की हदीस नाल होवे। तो साडे औलिया अल्लाह साडे बुजुर्गों ने उहदे नाल ही तबलीग की। बुत खानिया से जाके मंदिर से जाके गुरुद्वारे से जाके जगह जगह जिथे जिथे मौका मिलया उथे अल्लाह का दीन फैलाया। अल्लाह के प्यारे ने हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया। अल्लाह का कुरान बयान करता है खलीलुल्लाह जो आए बुत खाने अंदर
एक नू हथ मारा दर बम्बिल यमीन, अल्लाह के नबी के सज्जे हाथ की इंज करके हल्की जी जरब लगी, किसी की तौण लै गई, किसी का बाजू टुट गया, किसी की लत तोड़ दी, सारे फट्टर करके कुहाड़ा जरा सी वड्डे उन्होंने बुत के मोढे ते रखिया, सारे काम नूं नबेड़ के अल्लाह के खलील फारिग होकर बैठे ने। शाम का वेला आया, और सारे अपने हुल्लड़बाजी करन तो बाद जिस वक्त वापस आए तो आके अपने बुतों नूं जिस वक्त वेखण वास्ते गए ने, अपना प्रसाद चुकण वास्ते गए ने, वेखदे की ने किसी के खुदा का नक लत्था है, किसी की गर्दन लथी हुई है, किसी का बाजू लत्था है, किसी की लत कोई नहीं। ये हालात अपने खुदावां दा वेख के परेशान हो गए। हुण बनेगा कि किन्ने कीता है, होया किवें? ते मोढा वड्डे बुत दे कुहाड़ा वड्डे बुत दे मोढे ते विचों विचों गल्लां आउण लग पईयां। कहंदे समेना फतह यज़कुरुहु युक़ालु लहू इब्राहीम, एक नौजवान जिन्हों इब्राहीम आख्या जाता, उन्होंने सुनिया सी गल्लां करदा सी। ਉਹ एक कहता सी जो तुसी जाओगे मैं तुहाडे खुदावां नाल निबड़ांगा, लगदा है ओदा ही काम है। कालू फतू बिही अला अयुनिन नासि लअल्लहुम यशहदून। एक गल चूंकि टुरदी नमरूद के दरबार तक कपड़ गए, उन्हें एक कमेटी बनाओ, फैसला करने वास्ते कमेटी बने। कमेटी फैसला की करेगी? कहते फतू बिही अला अयुनिन नास, इन लोगों के सामने पेश किया जाए, इब्राहीम को लिया जाए सारे के सामने, लअल्लहुम यशहदून, ताकि लोग गवाही दें, उनकी गवाही पूरी हो जाए, शहादत पूरी हो जाए, फिर इब्राहीम का फैसला करांगे करना की है। पर मैं कुर्बान जावां, अल्लाह का खलील तो चाहता ही है मौका से। जो सारे लोगों से गल फैल गई, दुनिया इकट्ठी हो गई, खब्बे सज्जे भी पता लग गया अज फैसला होना है। अज उस बंदे का फैसला होना जो साढ़े खुदावां नूं बुरा कहता है, जिन्हें साढ़े बुत्तां नूं तोड़िया भन्निया, साढ़े बुत्तां का बुरा हाल किया है, अज ओदा फैसला होएगा। बुत परस्त के बड़े सर पर बुत शिकन खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इस शानदार बुत शिकनी के नाल जनाब हूँ सारी कौम इकट्ठी है, फैसला करने वाली कमेटी भी मौजूद है। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो पहले सवाल किया, अंता फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना, ओ इब्राहीम साढ़े खुदावां नाल तू कीता है, कम तू किया साढ़े खुदावां नाल। हुण खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कैसा अंदाज अपनाया? मुनाजरे च दलील देने का एक तरीका यह भी होता है। इस सवाल का जवाब नहीं दिता, बल्कि फरमाया बल फ़अलहू कबीरुहुम, इन्हां दे वड्डे दा काम है, मैनू क्यों पुछदे हो? तुहाडा जो ख्याल है कि तुहाडे बुत सब कुछ करते हैं। और मुफस्सिरीन जो एक बड़ी खूबसूरत गल लिखी, कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आख्या भाई अपने बड़के नूं पुछो, हो सकता है ये इस गल का गुस्सा कर गया होवे भी मेरे होंदे निक्कियां नूं पूजी जांदे ने, उन्हें सारे वड़ छड्डे होण पिछे, इहनूं पुछो ये हिकमत की सी कि हुण गल इस तरह की आ गई, फस एडे भैड़े गए ने, इत्थों सौखे निकलते नहीं। दलील बड़ी तगड़ी आ गई। फरमाया पुछो इन्हां नूं। अल्लाह का कुरान कहना जो खलीलुल्लाह ने दलील दी, बल फ़अलहू कबीरुहुम, उस इन्हां दे वड्डे ने काम किया होवे ते पुछो इन्हां नूं, आपे तुहानूं दसणगे। कुरान कहना तुम मानो कि सुअला रूसिहिम, उन्होंने तौणा नीवियां हो गई, गर्दना झुक गई, पता चलिया सच अगे खलोना सौखा काम नहीं है, गर्दना झुक गई। खलीलुल्लाह की दलील इतनी तगड़ी, उन्होंने गर्दना झुक गई। तुम मानो कि सुअला रूसिहिम, सिर झुक गए, सिर के बल जनाब गर्दना नीवियां हो गई, गर्दना झुक गई। कहन लगे इब्राहीम तू जानना है मा हाउलाई यंतिकून, पता ही है तू तो जाने ये बोल नहीं सकते, गल नहीं कर सकते, ये बोल नहीं सकते, गल नहीं कर सकते। मैं कुर्बान जावा, यो जुमला खलीलुल्लाह पहले कहते थे उन्होंने दुश्मनी करनी सी, पहले कहते थे गल पैना सी, आपने खुद नहीं आखिया, उन्होंने मुंह निकलवाया, आप ही मनन लग पे खलीलुल्लाह बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो फिर हूँ मौका मिल गया अल्लाह के खलील को तबलीग करना। उन्होंने फरमाया फिर इन्हों पूछते हो, वो इन्हों की इबादत करते हो,
अफसोस है तुहाडे ते, उफ़िल लकुम वमा ताबुदून, और अफसोस है तुहाडे ते तुहाडे पूजन ते भी अफसोस है। भी इन्हां नूं पूजदे हो जिहड़े ना बोल सकते ने, ना सुन सकते ने, ना अपने आप नूं बचा सके हो, तुहानूं किवें बचाउणगे कल नूं? हुण ये गल ते सी खरी ते सच्ची, ते चाहिए तो सी ना इस गल का कोई जवाब देंदे, तोड़ कर दे, लेकिन उन्हां कोल कोई तोड़ है नहीं सी, कोई दलील, काफरां कोल दलील तो उन्हां दे पल्ले शै ही कोई नहीं सी। दलील की देंदे? उन्होंने आख्या भी ये बंदा साढ़े को सांभिया, इसका जवाब साढ़े कोल कोई नहीं, गल सच्ची करता है, साड़ी नवी नस्ल के पिछे लगेगी, हक सच की बात करता है। उन्होंने आख्या भी हुण इसका कोई होर मशवरा करो भी इनू किवें किस तरीके नाल इहदा इलाज किया जाए। ये जिहड़ी सोच सी भी मेले ते खड़ांगे तो वो तो हो गई नाकाम। हुण अगला काम की करना जी? सिर जोड़ के बैठ गए सारे, क़ालू हर्रिक़ू वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। कहने लगे इन्हू जला दे, वो अग अंदर पा के साड़ दे। अगर अपने खुदावां दा बदला लेना जे, अपने खुदावां नाल होण वाले जुल्म दा बदला अगर लेना चाहते हो, इनू साड़ दे। मैं क्या सदके जावां तुहाडी सोच तो, हर बंदे दा कीदा है ओदा खुदा बदला लवेगा। एक कैसी मखलूक है अपने खुदावां दा बदला लैन तुर पैन, कहंदे ने साडे खुदावां नाल जुल्म होया है, असीं इहदा बदला लेना ते बदला किवें लेना? कालू हर्रिकूहु, कहंदे साड़ दे ओनू, वंसुरू आलिहतकुम, अपने खुदावां दी मदद करो, खुदावां दी मदद करो। मुसलमान दा कीदा साड़ी मदद खुदा कर दो, कहंदे नहीं सी आप अपने खुदावां दी मदद करनी है। कहने लगे इन कुंतुम फाइलीन, अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ करन जोगे है हो ते करो। फिर तैयारियां शुरू हो गई। उन्हें आख्या हुण खलीलुल्लाह इब्राहिम जावे केड़े पासे? अग बालन दी तैयारियां शुरू हो गई और लंबे चौड़े इंतजामात होने लग पे। उन्हें आख्या जो कुछ है जे सारा कुछ पा दियो अग अंदर, लकड़ियां कट्ठियां कर करके ले आओ अग तैयार करने वास्ते। खलीलुल्लाह नूं अग अंदर साड़ना, तैयारियां शुरू हो गई। उन्होंने औरतों ने चरखे कतने शुरू कर दिते तो नीयतां कर लियां, चरखा कत के जिहड़ी कमाई आएगी इस चिखा नूं जलाने वास्ते, इस अग नूं जलाने वास्ते लकड़ियां फराहम करांगे। मुख्तलिफ लोगों ने मनतां मननियां शुरू करती। उन्होंने कहा साडा आ काम हो गया, असीं अग विच हिस्सा पावांगे। सारे अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और अल्लाह दा खलील मुतमईन ने। हुण बंदे नूं पता होवे, ऐलान हो गया होवे इनू अग विच साड़िया जाएगा तो परेशानी तो आउंदी है, पर खलीलुल्लाह एक लम्हे वास्ते भी परेशान नहीं। क्यों? सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। हुण ते यार दी यारी दी चस होनी है, हुण ते यार दी यारी दा स्वाद होना है। यार वास्ते खलीलुल्लाह ने अपनी जान दा ते ला दी है। उधर तैयारियां हो रही ने, अग बाली जा रही है और अग भी इहो जही इस कदर शदीद अग कि वो शोले आसमान नाल गल्लां करदे ने, मीलां दूर तक उहदा सेक पहुंचदा है। परिंदे नहीं जा सकते, परिंदा नहीं पहुंच सकता, करीब तो गुजरदा नहीं, उस सेक की वजह तो दूरों नस के लंघदा है, उड़ के लंघदा है। पर इत्थे खलीलुल्लाह वास्ते तैयारियां कीतियां जा रही ने। खलीलुल्लाह एक लम्हे वास्ते भी परेशान कोई नहीं, गमगीन कोई नहीं, दुखी कोई नहीं, क्योंकि उन्हों का नजरिया तो सोच है वे वो जान जाती है तो जावे, यार दे नां ते ही ते जानी है। जान जाती है तो जावे, जान है किदे वास्ते? जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये था कि हक अदा न हुआ। जान दे भी दईए, हक तो फिर भी अदा नहीं हुंदा। पर अल्लाह के प्यारे खलील अलैहिस्सलाम नूं कोई परेशानी, कोई फिक्र कोई नहीं। अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान जावां, वक्त करीब आ गया। हुण मशवरे करने वास्ते बैठ गए, अग विच पाउणा किवें? एडी दूरों
करीब ते जा नहीं सकते, अग विच सुटना किवें? खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बुल आलमीन खालिक कायनात दे प्यारे खलील बिल्कुल बेफिक्र ने, बिल्कुल कोई परेशानी वाली एक लम्हे वास्ते भी परेशानी नहीं आई। परेशान ते तां होइए जे किसी गैर वास्ते कुछ कीता होवे, जदों कीता ही यार वास्ते ते परेशानी किस गल दी, फिक्र किस गल दी, टेंशन किस गल दी। गाजी इलमदीन नूं आख्या सी ना उन्होंने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब, उन्हें आख्या तू एक बारी कह दे भी मैं नहीं मारिया, अग्गों छुड़ाना मेरा काम है। उन्हें आख्या बाबा जी मैं क्यों आखा, ये गल आख के एडी वड्डी नेकी अपने अपने पल्लियों खत्म कर लवां, तो मैं कोई गलत किया रसूलुल्लाह दा दुश्मन ही मारे। तो जो बंदा सच्चा हो अपने नज़रिए तो फिर फिक्र नहीं होंदी मौत दी। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतमईन ने ते नमरूद ये गल जानदा सी भी अग ने इन्हों करना कुछ नहीं। सुभान अल्लाह आखी नहीं दसी ये गल नमरूद नूं भी पता सी भी अग ने इन्हां दा बिगाड़ना, क्योंकि वो वेखी बैठा सी। उन्हें की किया, उधर तैयारियां शुरू हो गई, मजनीक बना ली उन्होंने भी, वो रख के तो इन्हों इंज अग से सुटिया जाएगा। उन्हें उन्होंने अपना अपनी खुदाई पक्की करने वास्ते खुदा जो बनया सी, उन्हें आख्या इन्हों अग विच पाउण तो पहलों मेरा कमीज़ पवाओ। तो सोच की सी भी जे गया सड़ तो ठीक है, जे बच गया तो मैं आखांगा मेरे कमीज़ की वजह तो बचया है। हाँ जी, उन्हें आख्या ठीक। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं वो कमीज़ पवा के उदा तो जिस वक्त अग वाल हुण ले जाया जा रहा ना, इत्थे आके मामला बड़ा कमाल होया। जिबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर खिदमत होए, क्योंकि अल्लाह दे अरशा दे सारे फरिश्ते मंजर ते वेख रहे ना कि हुण खलीलुल्लाह आग से जा रहा है। तो जान तो पहले उन्हें कोई आहो बुका नहीं की, कोई उन्होंने अगे मिन तरला नहीं किया, पूरे शेरां तरह सिर चुक के तैयार ने भी भेजो अग दे, कर लो जो होंदा जी। तो खलीलुल्लाह ने रब को इजाज़त मंगी, मौला मैनू इजाज़त दे मैं तेरे खलील नाल गल करावां। जिबरील अमीन ने इजाज़त मंगी, या अल्लाह इजाज़त दे तेरे खलील नाल गल करावां। अल्लाह ने फरमाया इजाज़त जा। तो आउंदे ही इब्राहीम पाक नूं जिबरील अमीन ने आख्या या नबी अल्लाह, अल्लाह ने मैनू बड़ियां शानां बख्शियां ने, अल्लाह ने मैनू बड़े कमालात दिते ने, मैं उत्थों तक जा सकदा जिथे कोई नहीं जा सकता। मेरी रसाई उत्थे तक है जिथे किसी की रसाई कोई नहीं। आपने फरमाया फिर हुण मेरे को किवें आए, तुसी आखो तो मैं अल्लाह नूं अर्ज करा, तुसी आखो तो मैं उत्थे मेरी अप्पड़ है जिथे कोई पहुँच नहीं सकता, तो तुसी आखो तो मैं जाके अर्ज करा ये अग की तकलीफ जी है तुहानूं ना होवे, अग बुझ जाए। आपने फरमाया अम्मा इलैका फला, तेरे नाल मैनूं काम ही कोई नहीं। उन्हें आख्या कोई हाजत है, कोई काम मेरे जिम्मे मेरे लायक है, मैनूं दसो मैं करा। अम्मा इलैका फला, तेरे नाल मैनूं हाजत है ही कोई नहीं, काम ही कोई नहीं। उन्हें आख्या चलो मेरे जरिए नहीं करना तो आप ही अल्लाह की बारगाह च अर्ज कर लो कि या अल्लाह अग आ गई है, दुश्मन तेरे ने मैनू अग से पा देंगे, कोई वादा घाटा हो गया तेरे दुश्मन खुश होंगे, इंज ही अर्ज कर लो। तो आपने फरमाया इल्मुहु बिहाली कफानी अन सवाली। अपना नज़रिया जबरील जी ये है कि जेड़े जिदे नां ते जा रहे हैं उन्होंने मेरे हाल का भी पता, तो सारे मामलात का भी पता, तो मैनू सवाल करने की लौड़ केड़ी है। उन्हें आख्या मैनू ज़रूरत कोई नहीं। उन्हें आख्या फिर मेरे नाल नहीं काम, कोई गल नहीं, खुद ही रब्बुल आलमीन खालिक कायनात दी बारगाह च अर्ज करो। फरमाया इल्मुहु बिहाली कफानी अन सवाली, मेरे रब नूं मेरे हाल दा इलम है और मैनू सवाल करन नूं इहो गल रोक दी है। सवाल ते तां करां जे उहनूं पता ना होवे, सवाल ते तां करां जो दे इल्म अंदर ना होवे। इल्मुहु बिहाली कफानी अन सवाली, उन्हों मेरे हालात का भी पता है, मेरे मामलात का भी पता है, मैनू अर्ज करन दी लोड़ नहीं। जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है अब
खलील। आख्या मेरा रब सोना जानदा है ते मैनू कुछ कहन दी लोड़। अच्छा ये मेरे तुहाडे वास्ते नहीं भी असी भी दुआ नहीं करनी, वो खलीलुल्लाह दा मकाम ही होर है ना। सानू तुहानू हुक्म है मुश्किल पवे तो रब अगे गिड़गिड़ाना है, रोना है, मंगना है अल्लाह पाक कोलों, अपनी अर्जा पेश करनियां ने सोने रब दी बारगाह च। असी नहीं ये दुआ तो बेनियाज हो सकते, बेनियाज खलीलुल्लाह भी नहीं, पर जो तार मिली उन्होंने पता है यार दे नां ते हैं, यार दे कम आए, रौला कादा है। तो इस वास्ते फिर उन्होंने जनाब तैयारी कर ली और हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम नू अग से पा के जिहड़े मकासद हासिल करना चाहते सन, इंशाअल्लाह इस मौजू ते गुफ्तगू आइंदा जुमे होएगी।